हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एट माय चैनल फिजिक्स पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोश एवं उपकोश, जिनको हम इंग्लिश में शेल्स एंड सबशेल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोश क्या होता है? कोश और उपकोश जो होते हैं वो एटम के अंदर ही होते हैं, यानी कि परमाणु के अंदर होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अरेंज किए जाते हैं। या फिर बोर के अकॉर्डिंग हम देखें तो बोर ने ये कहा था कि जो एटम है, परमाणु है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक जो होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है मोशन करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मोशन करते हैं, यानी कि वो किसके अंदर पाए जाते हैं, उन्हीं को हम कोश या फिर उपकोश कहते हैं। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कोश है क्या और उपकोश क्या है। कोश जो होता है वो पहले आता है, यानी कि उपकोश कोश के अंदर होता है। तो स्टूडेंट्स, कोश को हम डिफाइन कैसे करेंगे? कोश क्या होते हैं? परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जिन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम कोश कहते हैं और उन्हें ही इंग्लिश में हम शेल्स बोलते हैं। तो कोशों के नाम क्या हैं? के, एल, एम और एन। इन कोशों में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोशों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, वो कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कोश में होते हैं, वो इसमें हम एक बार देखते हैं। जैसे के है, के के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसी प्रकार एल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एम के अंदर 18 और इसी प्रकार एन के अंदर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। मीन्स ये हुआ कि जैसे एम जो कोश है, एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन का मैंने बताया, यानी कि 18 से कम आ सकते हैं बट 18 से ज्यादा नहीं आ सकते। इसी प्रकार एन के अंदर 32 आ सकते हैं और इससे कम आ जाएंगे बट इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो एल के अंदर भी 8 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा नहीं आएंगे लेकिन 8 से कम आ सकते हैं। और के का तो है ही 2, तो के में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे उपकोश, इनको हम सब शेल्स भी कहते हैं। उपकोश यानी कि सब शेल्स। तो उपकोश क्या होते हैं? कोशों के अंदर जो कोश पाए जाते हैं, कोशों के अंदर जो कोश होते हैं, उन्हीं को हम उपकोश कहते हैं। यानी कि जो कोश है, उपकोश जो हैं, वो कोशों के अंदर पाए जाते हैं, कोशों के अंदर। तो इस प्रकार अब जैसे उपकोशों के जो नाम है वो क्या है? एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी, एफ। यानी कि इनको हम इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर्स हैं उनके अंदर हम इनको लिखते हैं और जो कोश हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था के, एल, एम, एन, इनको हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा था, बट जो उपकोश हैं इनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। उपकोशों के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस प्रकार होंगे? देखो, एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी के अंदर 6 और डी के अंदर 10 और एफ के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एस में 2, पी में 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 आएंगे। इसका मीन ये हुआ कि जैसे अब पी के अंदर देखो, पी के अंदर मैक्सिमम जो हम 6 का मीन ये हुआ कि पी के अंदर 6 से कम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बट 6 से ज्यादा नहीं आएंगे। इसी प्रकार डी में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, 10 से कम आ सकते हैं। और एफ के अंदर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, 14 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अब हम डायग्राम के अकॉर्डिंग जो कोश और उपकोश है उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझेंगे और साथ में ये भी पता चलेगा कि परमाणु में वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। अब जैसे कि इस स्ट्रक्चर में ये जो है, ये बोर की स्ट्रक्चर है, बोर एटॉमिक जो थ्योरी थी उसकी स्ट्रक्चर हमने बना रखी है, जिसमें सेंटर में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर में जो कोश हैं वो सर्कुलर पाथ में हमको दिखाई दे रहे हैं, जिनको मैंने के, एल, एम और एन से रिप्रेजेंट किया है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो उपकोश हैं वो कोशों के अंदर होते हैं, तो के अंदर एक ही उपकोश होगा जिसको मैं एस बोलूंगा, और एल के अंदर एस और पी 2 उपकोश होते हैं, और उसी प्रकार एम के अंदर एस, पी और डी 3 उपकोश होते हैं, और एन के अंदर टोटल 4 उपकोश होते हैं। अब इनको जैसे अब ऐसे अपन रिप्रेजेंट करें, जैसे के है, के अंदर एस उपकोश, एल के अंदर एस और पी उपकोश, और एम के अंदर एस, पी और डी, और इसी प्रकार लास्ट में जो है एन कोश के अंदर एस, पी, डी और एफ उपकोश। इस तरह से परमाणु के अंदर कोशों और उपकोशों की अरेंजमेंट होती है।
कोशों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या थी वो कुछ इस प्रकार थी, जैसे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, के इधर लिखता हूं मैं, के अंदर इलेक्ट्रॉन थे 2 इस तरह से, और एल के अंदर कितने थे 8 थे, एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32 थे। तो वो किस प्रकार आए अब इससे हमें पता चल जाएगा। जैसे एस के अंदर मैंने अभी आपको बताया थे, जैसे एस का अपन इधर बना लेते हैं एस पी डी और एफ। एस के अंदर मैक्सिमम 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। अब यहाँ पर देखो एस जो है, एस के अंदर 2 होते हैं तो 2, के अंदर टोटल 2 हो गए क्योंकि के अंदर ओनली एस उपकोष है। एल के अंदर एस और पी दोनों है, तो एस और पी दोनों का यानी कि एस का 2 हो गया और पी का भी 6, तो 6 और 2 कितने हुए 8। तो इसी प्रकार एस पी और डी, एस के अंदर 2 होते हैं, पी के अंदर 6 होते हैं, 2 और 6 8 और डी के अंदर 10, तो 10 इसमें ऐड किया तो कितना हुआ टोटल 18। तो इसी प्रकार जो n है, मतलब कोश में हमने अभी कहा था कि कोश के अंदर जो उपकोष होते हैं, इसका मीनिंग होगा कि उपकोषों में टोटल जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक कोश के टोटल इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अब n के अंदर जैसे s, p, d और f है, तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6, d के अंदर 10 और f के अंदर 14। इनका जब अपन इन सबको अपन ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। ये अगर मैं इसका एक मुख्य क्वांटम संख्या होती है जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग k का जो नंबर है वो 1 होता है। जैसे n इक्वल टू 1 और l का n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। तो इनके अकॉर्डिंग हम देखें तो k की जो एनर्जी है वो सबसे कम, l की उससे ज्यादा, m की उससे ज्यादा और n की सबसे ज्यादा, इन चारों के अंदर। एक बार हम इसको अगर रिकॉल कर लें तो जैसे कोश था, कोश के लिए मैंने क्या कहा था, कोश परमाणु के अंदर होते हैं और उपकोष जो है वो परमाणु में उपस्थित कोशों के अंदर, परमाणु में उपस्थित कोशों के अंदर उपकोष पाए जाते हैं। कोश जो है उनके नाम है के, एल, एम और एन, और इसी प्रकार उपकोष जो है उनके नाम है एस, पी, डी और एफ। ये जो चारों जो कोश हैं इनकी इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी है मैक्सिमम, के की 2, एल की 8, एम की 18 और एन की 32। इसी प्रकार इसमें उपकोषों के अंदर एस की 2, पी की 6, डी की 10 और एफ की 14। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोशों के अंदर होते हैं, यानी कि जो कोश है उनके अंदर उपकोष होंगे और उन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को उनमें भरने का या फिर फिल होने का जो क्रम है वो किस प्रकार होगा, वो अरेंजमेंट किस प्रकार होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।